बोलिए राजा रामचंद्र की। कम करो इसको। हे मेरे राम। इधर कोई बोल रहा कि नहीं? पता नहीं, लड़ाई लड़के आए हो, रामो नहीं बोलना है। नहीं मालूम नहीं कहाँ हम बैठे हैं। कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। बढ़ाओ, उनसे कम करो। इधर किसमें लगी, किसमें लगी है? तो बसम पुरुष नमो सबनारी। भगवान से बोली मेरे से विवाह करो। देखो ये कहाँ राम का लंका वाली, कहाँ अमृत का विष की प्याली, कहाँ अमृत का विष की प्याली, कहाँ गंगा का गंदी नाली। और राम से कहती हमारी तुम्हारी बराबरी है, भगवान की बराबरी करती है। क्यों? शूर्पणखा का पति था विद्युत जी, और रावण ने उसके पति को मार डाला था। शूर्पणखा हो गई विधवा। शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे मैं विधवा हुई, लंका की समस्त नारियां मैं विधवा करके ही चैन लूंगी। अब दोनों की प्रतिज्ञा है कि भगवान ने कहा निशाचर हीन करूंगा, शूर्पणखा ने कहा हम सब निशाचर खत्म करवाऊंगा। भगवान से कहा मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखे खोज लोक त्युनाई। हमने तीनों लोक में खोज कर देखा, आप जैसा कोई नहीं, और भगवान जैसा दुनिया में है भी नहीं। सीते चिताई कही प्रभु बाता, सीताए चिताए कही प्रभु बाता, आही कुमार मोरे लघु भाता। आही कुमार मोरे लघु भ्राता। आज सीता जी को देखकर भगवान ने कहा देवी मेरा भैया कुमार है, अरे तू उनके पास जा। शूर्पणखा लखन लाल के पास आई, बोली अरे तुम्हें विवाह करो मेरे साथ। लक्ष्मण ने कहा सुनती हो तुम बड़ी सुंदर हो, ठीक हो, लेकिन मैं तो दास हूँ, मेरे साथ विवाह करोगी दासी बनोगी। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, किनकर राम कर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। भगवान समर्थ है, उनके पास जा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कौशलपुर के राजा हैं। मैंने बताया राम जी कौशलपुर के राजा हैं। इनको ननिहाल में राज्य मिला था कौशलपुर का, तब से भगवान कौशलपुर के राजा कहे गए। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो करई उनई सोई छाजा। फिर शूर्पणखा भगवान के पास आई, सुनो आप ही तो विवाह करो। भगवान बोले वही जाओ, मेरे साथ में सीता है। शूर्पणखा समझ गई है मजाक बना रहे मेरा, अब मैं इनको असली रूप दिखाऊं। नकली रूप में नहीं रही, जब असली रूप देखो। गिरावट में बनावट है, बनावट में सजावट है, और जो टिकाऊ है वो बिकाऊ नहीं, और जो बिकाऊ है वो टिकाऊ नहीं। शूर्पणखा के 12-12 इंच के दांत, मैली कुचैली घिनौनी कछुआ खाने वाली महादलिद्री, दुर्गंध आती थी, सेंट लगा कर गई, फेयर एंड लवली लगा कर गई। भगवान बोले नहीं, शूर्पणखा ने असली रूप। कभी कभी महिलाएं बोला करती हैं कि तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा। बोल देती कि अभी तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा, और जो असली रूप में आते तो आदमी की हिम्मत नहीं इनके सामने खड़ा भी हो सके। शंकर जी के सामने धरा था असली रूप पार्वती ने, तो शंकर जी पांव के नीचे लेट गए। असली रूप, बड़े बड़े दांत,
और खड़ी हुई जानकी जी को खाने को। लक्ष्मण बोले बस बस ब्याह मैं करूंगा। लक्ष्मण कहा तोई जो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। अरे तेरे साथ जो विवाह करे मान मर्यादा धूल धूमिल करे। शूर्पणखा बोली करोगे कि करेंगे कि बैठो। हमारे रघुवंश की प्रथा दूल्हा के मोर बांधा जाता, दुल्हन के मोरी। अब विवाह के आस में बैठी लखनलाल ने तलवार को गोलाकार किया और नाक कान की नाप लगाई, क्योंकि औरत की नाक बड़ी कीमती होती है। बंद कर लिया करो। नाक कान, देखो नाक बड़ी अच्छी है। नाक माने इज्जत। लोग कहते मेरे खानदान की नाक है। ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारी जगह की नाक है। और बंदो औरत नाक होती है। किसकी नाक? आदमी की। औरत की नाक नहीं। नाक तो है औरत की, लेकिन है वो आदमी की। नाक कान, देखिए नाक बढ़िया हो, देखो कितना बढ़िया मुंह लगता है, और नाक गड़बड़ है। लक्ष्मण ने नाक और कान की नाप लगाई, एक झटका मारा। नाक कानो बिनु भई बिकराला, नाक कानो बिनु भई बिकराला। जन श्रौशैल गैरु की धारा, जन श्रौशैल गैरु की धारा, जन श्रौशैल। आज नाक कान काटे भाग खड़ी हुई, भैया भैया ऐसा मालूम चल रहा है रे गेरुआ रख रही हो पर्वत से। कहां गई? खरदूषण के पास। खरदूषण ने कहा बहन एक किसने काटे तेरे नाक कान? कहा भैया दो तपस्वी आए हैं बड़े सुंदर, तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ में बड़ी सुंदर एक नारी है। खरदूषण ने कहा चलो बहन। 14,000 सैनिक लेकर चला है खरदूषण। और खरदूषण ने जब राम जी को देखा, जब राम जी को देखा तो धनुष बाण डाल दिया। प्रभु बिलोक की सर सकई न डारी। भगवान को देखकर निशाचर मोहित हो गए। अरे देवता मोहित थे, लेकिन भगवान को देखकर निशाचर मोहित हो गए और डाल दिए हथियार। और खरदूषण तीसरा कहते हैं कि हमारी बहन की नाक ना काटी होती तो मैं इनका सेवक बन जाता। यद्यपि भगिनी कीन रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये मारने के लायक नहीं। अपने दूत से कहा जाकर तपस्वियों से कहना सुंदर नारी हमें दे दो और सीधे अयोध्या लौट जाओ। दूत ने आकर राम से कहा कि जो तुम्हारे साथ में बड़ी सुंदर नारी है ये हमारे स्वामी खरदूषण को दे दो। भगवान ने कहा सुनता है अभी हमारा बाहुबल नहीं जाने, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम वो क्षत्रिय हैं तुम्हारे जैसे असुरों की खोज करता हूं। रिपु बलवंत देखी ना डरही, एक बार कालो सन लरही। मैं एक बार काल को भी ललकारता हूं। और काल की धमकी भगवान ने दी। उस दूत ने आकर खरदूषण से कहा कि प्रभु वो काल को भी ललकारने वाले हैं। काल को भी। 14,000 सैनिक टूट पड़े। विश्वामित्र की आवाज आई कि राम विश्व मोहन आद करो, सम्मोहन मंत्र को, इन पापियों को मारने की जरूरत नहीं है। 14,000 सब राम बन गए और एक दूसरे पर बाण चला, एक दूसरे पर तलवार वर्ची मार मार कर 14 साहस क्षण मात्र में मरे। 14 साहस। राम राम कही तनु तजहि, पावई पद निर्वाण। करि उपाय मारे सकल क्षण में कृपा निधान। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण की सभा में शूर्पणखा गई। 14,000 सैनिक खत्म होने के बाद रावण ने देखा नाक कान नहीं। बहन ये क्या है?
किसने साहस किया नाक कान काटने का? शूर्पणखा बोली मेरी तो नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम, जिसकी ऊंची है नाक नहीं नकटा नाम धरा लो। जिसकी नाक नहीं है वो अपना नाम नकटा रखे। भैया दो तपस्वी आए रघुकुल मणि दशरथ के जाए, सिंह पुरुष बन खेलना। वो सिंहों का शिकार करने आए, समुझ परे मोय उनके करनी, रहित निशाचर करिए धरनी। ये रहित कर देंगे निशाचरों से। तिनके संग नारी एक श्यामा, रति सतकोटि तासु बलकामा। तिनके संग एक सुंदर नारी है, करोड़ों रतियां उन पर बलिहार जाती। रावण ने कहा तूने खरदूषण से नहीं कहा, उसका बही अखाड़ा था। शूर्पणखा ने कहा कहने में देर हुई, उन्हें मरने में कोई देर नहीं। अब रावण डर गया कि अब कुछ गड़बड़ है। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भागवंता। तिनहि कुमार बिनु भागवंता, जनरंजन भंजन महिमारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। जो रघुवंश लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करियो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो। रावण ने कहा खरदूषण मेरे समान बलवान, इन्हें बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। मालूम पड़ा है कि भगवान का अवतार हो चुका हूं, मैं उनसे बैर करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। इतना जानता है लेकिन मूर्ख मानता नहीं। जो नर रूप भूप सुत दो, हरियहु नारी सकल रन सो। अगर राजा के पुत्र हुए मैं उनकी नारी चुराऊंगा। देखो इतना पैसा वाला है लेकिन चोरी करने की नियत है। चोरी करूंगा। बहन अब तुम चिंता ना करो, महामंत्री इनका ट्रीटमेंट किया जाए। शूर्पणखा और रावण कहता सीधे युद्ध नहीं करूंगा, अब कपट की चाल कूटनीति का प्रयोग होगा कि मैं कहां जाऊं कि मामा मारीच की याद आ गई। मामा मारीच आदमी है। रावण गयो जहां मारीचा, नाई मात्र स्वार्थ नीचा। ये नीच व्यक्ति गया है, माथा नवा रहा है, और नीच व्यक्ति का झुकना बड़ा दुखदाई है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उर्ग बिलाई। जैसे धनुष झुका तीर छुटा, बिल्ली झुकी चूहा साफ, सरप झुका काट लिया। ये बंदो झुकना नीच व्यक्ति का बड़ा दुखदाई। और रावण मामा मारीच को पास झुका और मारीच भजन करे। करी पूजा मारीच तब, हंसी पूछी कुशलात। मारीच ने कहा हंसकर, ए रावण कब नगे तुमन व्यग्र अक्षर आयो तात। तेरा मन भौचक्का है, कैसे आए हो अचानक? तो रावण ने कहा मामा तुम कपट के मृग बनो। और दो तपस्वी आए, उनके साथ में बड़ी सुंदर नारी है। तुम जाओ कपट के मृग बनकर, मैं उनकी नारी चुराऊंगा। तो मारीच ने कहा रावण तुम्हारी मति मारी गई, तुम्हें किसी दुश्मन ने सलाह दे दी चोरी करने का।
रावण की 14,000 नारियां जबरदस्ती लाया था लंका में, और वो एक और बढ़ाने की बात करता, मैं चोरी करूंगा। तो मारीच ने कहा करना है शुभ कर्म करो, चोरी करना ठीक नहीं। और विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने हम ही गया था, और यही 2 राजकुमार थे। मुनि मकराकन गये कुमारा, और बिनपन बान राम मोहि मारा। और 100 योजन आयो छड़माई, क्षण मात्र में 100 योजन यानी 400 कोस गिरा कर, और 300 बैर किए भल नहीं। ताशो बैर कभू ना कीजे, मारे मरे जी आए जीजे। रावण ने कहा मूर्ख मारीच, अब हमारे क्रोध का शिकार होगा, हम तेरा उपदेश सुनने नहीं आया, आदेश का पालन होगा। मारीच समझ गए कि अब तो मौत निश्चित है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न में ये विरोधे नहीं कल्याण। क्षत्रि मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंद कवि भानस गुणी। वेद बंद कवि भानस गुणी, क्षत्रि मर्मी प्रभु सट धनी। न में ये विरोधे नहीं कल्याण। रामायण में लिखा 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ये मारीच कह रहा है 9 लोग कौन है? क्षत्रि यानी शस्त्र बांधने वाले, तुम्हारे मर्म को जानने वाले, और भगवान, और मूर्ख वैद। डॉक्टर से भी विरोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी से, रसोईया से। वेद बंद कवि भानस गुणी गुणवान से, इन 9 लोगों से विरोध ना करो। ओ भाई भांति जाना तब मरना, तब ताकस रघुनायक चरण। मरेंगे तो भगवान के हाथों से, इस दुष्ट के हाथों से मरना शुभ नहीं। देखिए इधर लक्ष्मण वन को गए, लेन मूल फलकन। भगवान जानकी जी से बोले सीते अब बतो उपाय, 1 दिन रह गया, कल महात्माओं के लिए क्या करना है? दुल्हन बनवाना है। तो सीता जी ने कहा फिर क्या हो? भगवान ने कहा लीला प्रारंभ करो। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करीब ललित नर लीला। अब तुम अग्नि में वास करो, अब लीला प्रारंभ होगी। तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सीता जी ने अपना रूप अग्नि में प्रवेश किया और परछाई बाहर रह गई। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे रूपशील सुविनीता। या मर्म लक्ष्मण ने नहीं जाना। भगवान की लीला को कोई जान ही नहीं सकता। और बंदो ये दृश्य हुआ, मामा मारीच कपट के मृग बनकर आए। तई बन निकट दशानन गए हूं, तब मारीचो कपट मृग भय हूं। सीता जी ने देखा सुंदर मृग, देखो नकली मृग है और नकली सीता जी भी हैं, क्योंकि नकली चीज चमकती ज्यादा है। चाहे नकली दाढ़ी हो, नकली बाल हो, चाहे नकली साधु हो, चाहे नकली औरत हो, चाहे नकली आदमी हो, इनमें चमक ज्यादा होती बनावट में। बनावट में गिरावट, गिरावट में सजावट, इसलिए इसमें है मिलावट। नकली मिठाई देखना कितनी चमक रही है।
और ये नकली सीता जी हैं और नकली मृग हैं, सोने जैसा चमक रहा। सीता जी ने देखा का प्राणनाथ, सीता परम रुचिर मृग देखा, जिसका अंग अंग मनोहर। सुनो देव, सुनो देव, हे भगवान सुनो देव रघुवीर कृपाला, अहि मृग कर अति सुंदर छाला। महाराज इसकी चर्म ले आओ, बड़ी सुंदर है, ले आओ चर्म। कुछ लोग भगवान पर भी उंगली उठाते, भगवान मृग नहीं खाते थे तो मारने क्यों गए। अब मूर्खों को मालूम नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, रामायण सुनी नहीं। ये नकली मामला है और नकल को नष्ट करना भगवान का काम है। अगर नकली मृग को ना मारते ना जाने कितने नकली मृग तैयार होते हैं, इसलिए नकली को नष्ट करना है। भगवान ने कहा देखो जानकी जी, ये नहीं, ये बन के जीव हैं। सीता जी बोली लाओ जरूर महाराज। देखो ये 3 हट बड़े खतरनाक है, राजहट और त्रियाहट और बाल हट। पत्नी आज भी रूठ जाए और आदमी से जो कराए सो करेगा। क्यों करना पड़ता है? हमने देखा है, वैसे नहीं सुना रहा हूं। पत्नी आज भी जो कराए सो आदमी को करना पड़े। हमने एक लड़के से कहा भैया ये पत्नी का कहा क्यों इतना मानते हो? कि महाराज आप तो समझते नहीं हो कि अम्मा मर जाए चाची कहती लल्ला हम तेरी माँ हूँ, सास मर जाए पितिया सास बोली मैं सास हूँ, अब घरवाली मर जाए कोई नहीं कहेगा चिंता न करो मैं हूँ। कोई कहेगा कि पत्नी नहीं रही कोई बात नहीं, चलो मैं हूं। तो पत्नी का कहा विशेष कर माना जाता है। बाल हट त्रिया हट आज भी पत्नी कह दे, मालूम है जब तक अलग नहीं होगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगी, कहे चिंता मत कर अभी 24 घंटे में बंटवारा हो। पत्नी कह दे अपने बाप के पटकी मारो, लड़का बोला चिंता न करो शाम तक लो पापा सही हुए। तो ये मानना पड़ता, लेकिन अज्ञान बस कथा सुनो फिर वैसा कोई विकार नहीं। भगवान के सामने हटकी राघव जी ने धनुष बाढ़ लिया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सीता की देख रेख करना। सीता के करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। 4 प्रकार से रक्षा करना, बुद्धि विवेक बल और समय। भगवान कपट मृग के पीछे पीछे बड़ी दूर ले गया और भगवान ने तब तक मारा बाण मारीच के धरती पे पड़ा। प्रथमे ले लक्ष्मण करना, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। बाद में कहा हे मेरे राम। देखो राम ने नहीं, लखन सीता जी को सुनाई पड़ा, लक्ष्मण को नहीं सुनाई पड़ा। सीता जी बोली सुनो सुनो, देखो जाओ बेग संकट प्रिय भ्राता, भैया संकट में है जल्दी जाओ। लक्ष्मण हंसने लगे, अब शंका पैदा हो गई। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता, भैया को सपने में संकट नहीं, भ्रगट विलास जहां सुलह होई। जिनकी भक्ति का एक इशारे से महाप्रलय होता, क्या वो संकट में होंगे? सीता जी ने मर्म वचन बोल डाले, मर्म वचन। सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कहा काले नाग तू 12 बरस तक छिपा रहा मेरे पास, तू सोचता उनके ना होने के बाद में तेरी पत्नी बन जाऊं? लक्ष्मण ने कान पर हाथ धर कर मां क्षमा करना, अब मैं जाता हूं। लक्ष्मण रेखा खींच दी, अब इसके बाहर मत आना। और लक्ष्मण जब भगवान के पास गए, देखा माया भी मृग पड़ा और तब तक रावण आ गया। अलाक निरंजन भिक्षाम देहि मां,
आवाज लगाई, सीता जी कंदमूल फल लेकर बाहर निकलने लगी। लेकिन याद आ गई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। रावण उसके अंदर बढ़ना चाहा, उससे ज्वाला धंधक उठी। कहा देवी ऐसी भिक्षा नहीं लेता रेखा के बाहर। देवर की आन रहे न रहे, मेरा को धर्म गृहस्थी का, ये गृहस्थी का धर्म रखूंगी, देवर की आन रहे। सीता जी रेखा के बाहर आई, रावण अपने भेष में आकर श्री जानकी जी को रथ में बैठा। क्रोधा तुड़ रावण तुरत लीन सरत बैठा, चला गगन पथ अतुर भय रथ नहीं हाँकने जाए। अब जानकी जी रोती है रथ पर। हाय जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया। हाय लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, पायो फल की ने हो अतिरोसा। पायो फल की, हाय लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, सब मैंने अपने कर्मों का फल पाया। हाय स्वामी मुझे किस अपराध से विसार दिया। सीता जी चिल्लाए तो उसी वक्त जटायु ने देखा है कौन अपराधी जा रहा है। ठहर दुष्ट रावण, मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। रावण और जटायु का युद्ध हुआ। मार मार चोंचों से रावण को विदीर्ण कर दिया। 10 शीश 20 भुजाएं काट कर धरती में डाल दी और रावण की पुनः भुजाएं सजीव हुई। रावण समझ गया है तो कोई पक्षी नहीं है, ये तो बड़ा महापराक्रमी है। चंद्रहास तलवार निकाली और पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए। काटसी पंख पराखग धरनी, सो मेरे राम कर अद्भुत करनी। अब भगवान की लीला को ध्यान करता पंख कटे। रावण सीता जी को ले गया अशोक वाटिका में, उसने बंदी बनाया। और जब लक्ष्मण भगवान के पास गए तो कहा लक्ष्मण अब मुझे मालूम पड़ता सीता आश्रम पर नहीं। मैंने कहा था तुमसे छोड़ के मत आना। निश्चर निकर फिर तो बनो माही, मम मन सीता आश्रमो नहीं। मुझे मालूम होता सीता आश्रम पे नहीं है। और जब भगवान पर्णकुटी में आए सीता जी विहीन देखकर भगवान रोए। इतना नहीं बहुत रोए। धनुष बाण की सुध नहीं। हे खगो मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पशु पक्षियों हे मृग, हमारी सीता देखी हो तो बताओ ना। तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृगुमीना, मधुपन कर पोकिला प्रवीणा। इस प्रकार से भगवान बहुत रुदन करते हैं। और महात्माओं ने देखा कि अब देखो वो तपस्वी रो रहे, उनकी कोई पत्नी चुरा ले रहे। तुम देखी सीता
मृग नैनी। सीता जी कैसी है? मृग नैनी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण धनुष बाण उठाओ और इन मृगों को मार दो। वो बोलना है, पीछे वाले साउंड कम करो। खंजन सुख कपोत मृदु मीना मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। भगवान लता पतवारों से कहीं मेरी सीता देखी हो तो कहो। अब कोई ना बताए, महात्मा बोले भैया देखो हमें दुल्हन नहीं चाहिए महाराज, ये तो बड़ी दुखदाई चीज है। और भगवान की ये लीला देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े। नारद भगवान को देखकर बोले प्रभु मैंने आपको श्राप दिया था, आप उसी स्थिति में आ गए। क्यों रहने दो, खबर खबर। तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे लक्ष्मण मार दो इन मृगों को। लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया मृग मारने के लिए। भगवान बोले नहीं, इनकी आंखें मेरी जानकी जैसी हैं। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरी राम कर अद्भुत रेखा। सुमिरी राम कर अद्भुत रेखा। आगे पड़ा जटायु को देखकर राम राम सुमरण करे भगवान ने उसे उठाया और अपनी छाती से लगाकर कहा ये तुम्हारी दशा किसने की? जटायु ने कहा नाथ दशानन यहाँ गति की नहीं, ये हमारी दशा रावण ने की। तई खल जनक सुता हरीली, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया। अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान बोले नहीं मरो नहीं। क्यों? राम कहाँ तन राखो ताता, मुख मुस्काय कही तो ये बात। जटायु मुस्कुरा रहा है भगवान की गोद में। काम में जीकर क्या करूंगा? मेरी यात्रा यही तक थी, भगवान की गोद मिल जाए। काम किए पर स्वार्थ के, तन से मन से धन से करके, जग में यश कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। जिन्होंने परस्वार्थ के काम कर लिए तन से मन से और धन से करके, और जग में यश कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। भगवान जीने के लिए इसलिए कहते हैं कि बोल रहा है, कम करो इसको, वहीं से कहां से कम हो रहा है? वह रॉकेट कम करो। जगो में यश कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। भगवान कहते जटायु प्राण त्याग कर जाएगा वैकुंठ। पिताजी पूछेंगे कौ पक्षी राज मेरे राम लक्ष्मण वन में कैसे? तो ये जटायु कहेगा आपकी पुत्र वधू रावण चुरा ले गया है? सीता हरण तात सन कै तात सन जाय,
जो मैं रामत कुल सहित कहे दसानन जा। रावण अपने परिवार के समेत जाकर कहेगा पिताजी से कि मैंने आपकी पुत्र वधू चुराई, ये हमारी दुर्गति हुई, मैं इतने ही बाण मारूंगा रावण के, इसलिए तुम प्राण मत छोड़ो। यार से यार यार का नाता, राम कहाँ तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही तो ही बाता। ये पक्षीराज महाराज दशरथ का मित्र है और बहुत पुराना मित्र है। देखो ये पंख वाला जटायु नहीं है, लोग कहते पंख वाला जटायु, ये बना दिया है पंख वाला। ये महाराज कश्यप ऋषि के पुत्र गरुण, गरुण का बेटा अरुण, और अरुण के दो बेटा संपाति और गीधराज जटायु। पक्षी और विपक्षी थे, ये पक्ष वाला था। हनुमान को बंदर बना दिया। रामायण लिखने वालों के हनुमान बंदर, बंदर नहीं जिनके नाना ऋषि मुनि हो और उनके नाती बंदर हों। ये लोग बोल रहे थे पहले आदमी बंदर की तरह चलता था, बड़ा विकसित हुआ, पूंछ गायब हो गई, आदमी बन गया। हमने ले जाओ एक बंदर आदमी बना के विज्ञान दिखाए। अरे भाई आम आम लगते हैं, अमरूद में अमरूद लगते हैं। अभी तक ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि पहले इसमें कटहल लगता था अब आम लगने लगा। लगा के दिखाए कोई विज्ञान। जब ये हमारे जे नदियां नहीं बदली, हमारे वृक्ष नहीं बदले, हमारे सूरज चंद्रमा नहीं बदले, और हम लोग कैसे बदल गए? पहले बंदर थे, हमने एक बंदर बना के दिखाए विज्ञान आदमी। जे पहले बंदर थे आज भी बंदर, हनुमान बन के नर हैं वानर। और जिनके नाना ऋषि हैं मुनि है महर्षि गौतम जी, और जिनकी माता एक ऋषि मुनि तपस्वी हो, उनके लड़का बंदर। गलत लिखा गया, गलत सोच हम लोगों को, इसीलिए सनातन धर्म में कूड़ा कचड़ा भर दिया। हम पवित्र तुम अछूत, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। बताओ कैसा कैसा शुरू कर दिया। अरे तुम एक बनाने की बात करते हो, एक कब बन जाओ? पहले तुम एक बनो। तुम्हारे आगे भी पंडित लगा, पीछे भी पंडित लगा, तो पहले हटाओ जाति अपनी। पहले अपनी जाति हटाओ, इसकी बाद में दूसरे को बनाओ हिंदू। अपने तो बने मिश्रा, खोखला, पाठक, दुबे, चौबे, और हमसे कहते एक रहो। कैसे हम एक रहे? पहले इस जाति लगी, पीछे भी जाति, आगे भी जाति, और जाति 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 नहीं, कात हिंदू सबे करे। यार मलाई वोट हमारा और राज्य तुम्हारा, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया बौद्धम शरणम गच्छामि। क्यों बाबूजी? बौद्ध जी ने ऐसा उपदेश नहीं दिया हम लोग बट जाएं। बौद्ध जी ने अंगुलीमल जैसे डाकू को भी सुधार दिया था। आज जो पैसे पर मुद्रा अंकित है, जैसे बौद्ध जी की देन है। अशोक जैसे बेटा को प्रदान किया था बिंदुसार के। अशोक जिनका नाम लेने, जिनका दर्शन करने से शोक नहीं रहता है, ये किसकी देन है? बौद्धम शरणम गच्छामि। और एक दिन आएगा बंदो ये बौद्ध जी का राज्य। हमारे घर का घी नहीं छूत है, हमारे घर का दूध दही छूत नहीं, मठा छूत है। हमारे घर की तमाकू नहीं छूत है। अरे तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाएंगे और ब्रेड बिस्कुट खा लेंगे। रोटी बासी हो गई, नमकीन बसी नहीं हुई, पता नहीं कितने दिन की पैक है। नमकीन खा लेंगे, किस कोई बना डब रोटी खा लेंगे, बिस्किट ब्रेड खा लेंगे, लेकिन कहीं रोटी नहीं खाएंगे। रोटी यार जो चमार घर की है, जे भंगी घर की है। अच्छा भंगी कौन है? हमने 20 देखे भंगी का काम करते हुए, सफाई कर्मी लग गए। ये गलत है। और शुद्धता एकता लाना है तो ये जाति को मिटा। मुसलमान देखे किसी जाति को सब एक पंगत में खाएंगे, अब हम लोग अलग अलग बैठा ले गए कि यार कथा तो बाबूजी ठीक होती, लेकिन समझा करो यार बिरादरी कौन है। कथा सुनेंगे हम छोटे बन जाएंगे, रंडी का नाच नीचे बैठ के देख लेंगे, लेकिन नीचे बैठकर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। यार समझा करो जो गद्दी पे कौन बैठे। और ये बड़ा बड़ा बवाल होता, मैंने बड़ी जंगली है इस पर।
तभी आज बौद्धम शरणम गच्छामि लोग हो रहे कि बौद्ध जी की शरण चलिए। बोलिए शंकर भगवान की। आए जटायु का प्रसंग। ये जटायु गीधराज ये राजा हैं। महाराज दशरथ ने अपना शीश का मुकुट इस जटायु के सर पे रखा था कि तुम आज से मेरे मित्र और संकट काल में इसने मदद की थी। तो यार यार का नाता राम कहा तनु राखौ ताता। भगवान कहते प्राण रखो। देखो वार्ता हो रही है और तुमको ये जटायु जो घूम गए, जब घूम रहे ना पक्षी कि भाज गए गिद्ध जे को बोल पाते हैं और ये बोल रहा है निकलेगा चतुर्भुजी रूप। भगवान के सन्मुख बोला कि प्रभु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना थी, जब मेरे प्राण निकले तो आप सन्मुख हो। गीधराज गीध देहे तजी धरि हरि रूपा। उसने भगवान का रूप धारण किया। भूषण बहु पट पीत अनूपा। बड़े दिव्य आभूषण पहने जटायु। श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति करती नयन भरे भारी। भगवान में ही सम्मानित हो गया जटायु। उसकी मिट्टी का दाह कर्म भगवान ने किया। पार्वती ने कहा कि महाराज जटायु कैसे तर गया, जटायु कैसे तर गया। भोलेनाथ बोले देवी जटायु के अंदर परहित की भावना थी और जिनके अंदर परहित होता उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं। आज समाज में परहित गायब हो रहा है। कौन परहित में बंद हो जाएगा। भूखे मर जाओ रोटी नहीं दे रहा है कोई, कपड़े ना हो वस्त्र नहीं दे रहा, मरने पे कफन दे देगा। परहित बस जिनके मन माही। तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। परहित लागी तजई जो देही। संत तो संत प्रशंसिते। अरे जो परहित में अपनी देह को त्यागता है संत महात्मा उसका गुणगान करते। जटायु का गुणगान आज भी राम कथा में होता है। उससे आज भी जाटव वंश चलता है। लोग जाटव बोलने में बड़ा अपने को हीन समझते हैं। ये जाटव वंश आज भी है और ये सब एक पिता के पुत्र हम लोग हैं। कश्यप ऋषि गोत्र हैं और कश्यप ऋषि की 10 रानियों से संसार सृष्टि रची और सभी के माता पिता मनु और शत्रुता हैं। फिर हम जातियों पातियों में अरे मनु स्मृति को पढ़ोगे सनातन धर्म को थूकोगे। ऐसा उन्हें लिख दिया मनु स्मृति में कि ना छूतों के नाम इतने गंदे रखो ये अच्छे ना बने। हमने तो पढ़ा है ऐसे मनु जी की स्मृति को नहीं फूंका जा रहा। कई इनके अछूतों के नाम गलत रखो, इनको पढ़ने ना दो, इनके मुंह से नमः शिवाय निकले जीभ काट लो। तब इतना दुख दिए गए हम लोगों को और बंदो जब पढ़े हम लोग तब इसको जान पाया। और पढ़ना जरूरी है और पढ़ लिख कर ही पवित्र बन पाओगे। जो पढ़ते नहीं वो अछूत बने रहेंगे और पढ़ो लिखो कोई अछूत नहीं। अपने यहाँ के मिथिलेश सांसद सभी लोग खाते होने के पढ़ लिख गए मंत्री बन गए और बन्नो पढ़ो लिखोगे नहीं अछूत बने रहोगे। यही भगवान की कथा में भी लिखा है। विधि बददा करम सब कीनी। और जटायु राज को भगवान ने तिलंजलि दी, आगे बढ़े और भगवान का इंतजार करती सबरी माता। सबरी आदिवासी है और भाई सबरी आज द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपिता बन गई, बनी है राष्ट्रपिता।
द्रौपदी मरमू। अब इनका सम्मान का बंदो सब भूखे हैं, तुम्हारे नौकर हो उनका सम्मान करो, बहुत बढ़िया काम करेंगे। और नौकरों की बेइज्जती करो, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये सम्मान के भूखे हम लोग हैं और सभी का सम्मान भगवान ने किया। शबरी बरसों से जवानी से बुढ़िया हो गई और राम राम रटती है। कि राम राम रटते बीती उमरिया, लेकिन लोग कहते रामा रामा रटते रटते। ये रामा तो नरसी की बिटिया है, तुम्हारा भजन ही गड़बड़ हो रहा है। राम राम रटते, एक गाने वालों ने सब गलत सलत भर दिया और वही लोग गाते रहते। अच्छा तुम्हारा कोई नाम गलत ले तो खराब लगेगा। एक बार महर्षि दयानंद तीरथ राज प्रयाग में गए। सूरजपाल का पिता बलदेव प्रसाद, वहां का राजा था सूरजपाल। उसने 4 पंडित बैठा ले, भगवान का जाप कराया। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हमारा। महर्षि दयानंद ने कहा राजन हे सूरजपाल, हमारे लिए मैं का प्रबंध किया जाए, मैं भी जाप करूंगा। वहां रामा रामा हो रहा। महर्षि दयानंद बैठे, हरे सूरज पलुआ हरे बलदेवा हरे हरे। राजा ने कहा मूर्ख, कैसे नाम लेता है, बलदेवा कहता है, सूरज पलुआ। तो ऋषि ने कहा कि जब तुम राम जी का रामा कह रहे हो, कृष्ण को कृष्णा कहते हो और कृष्णा द्रौपदी का नाम है, तू गलत बोल रहा है। महर्षि दयानंद ने वहां भी अज्ञान का पर्दा हटाया। ये सती प्रथा जो मिटी है, जो महर्षि दयानंद जी के द्वारा नहीं, ये भांग खिलाकर, कटोरों भांग खिलाते थे, जिसका पति मर जाता था उस औरत को भांग धतूरा खवाकर, और बेचारी कहीं रोती थी कहीं हंसने लगती थी, और जबरदस्ती जिंदा उसको चिता पर जलाते थे और कहते खुशी में सती हो रही। ये महर्षि दयानंद की दया हुई जो सती प्रथा मिटाई, ने दुनिया में औरतों पर बड़ा अत्याचार किया है। तब से वहां पर बंदो सभी को बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये बंदो तब से राम राम होना शुरू हुआ नहीं, ऐसे रामा रामा करते रहोगे उल्टा भजन होता रहा। अब लोगों ने जाना ही नहीं रामा नाम नरसी की बिटिया का नाम और कृष्णा नाम है द्रौपदी का। पूजा करते हो, पूजा का विधान अगर नहीं मालूम सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। हमने कई महिलाओं को देखा तुलसी तोड़ लेती हैं और शंकर जी पर चढ़ाती हैं। हमने जो शंकर जी पर तुलसी कब से चढ़ने लगी? अरे पूछ लो, जो तुलसी शंकर जी की शत्रु है। तुलसी के पति को महादेव ने मारा था, तब से तुलसी शंकर जी के पास नहीं। रुद्राक्ष की माला पहनो, तुलसी की नहीं, तुलसी की पहनो तो रुद्राक्ष की नहीं। अब सब एक ही में चल रहा है। तो ये बड़ा सबरी जो है राम राम करती है, रामा नहीं करती है। और ये माँ के गर्भ से ही भक्तन बनी। इसके पिताजी का नाम बाहुक था, माता का नाम बाहुकी था। जब सप्तऋषि आए तो अपने आतिथ्य भोजन कराया कि महाराज जाओ नहीं, अब यही भोजन करो, यही विश्राम करो। कौन कौन महात्मा? कौन कौन महात्मा? कश्यप अत्रि जमदगन विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज गौतम ऋषि नाम सप्त ऋषि शिष्ट। ये 7 महात्मा संग ही रहते हैं। तो इन्हें भोजन कराया बाहुक ने, बाहुकी ने। रात हो गई, विश्राम करने लगे। तो बाहुक ने कहा जंगली जीव रहते, मैं यहाँ पहरेदारी करूं।
रात में शेर ने बाहु को खा लिया। महात्मा जगे शेर के द्वारा घर्षित हो गया बाहु। तो महात्मा बोले मैं जाऊंगा नहीं अब जब तक तुम्हारा बारिश कोई नहीं हो जाए। और ये बंदों बाहु की गर्भावस्था में महात्मा वहां रुके 10 महीने तक और रोज कथा सुनाते हैं। कथा को सुनते सुनते उस देवी ने एक बिटिया को जन्म दिया। सप्त ऋषियों ने उसका नाम शबरी रखा। और महात्मा चले आए, गर्भ में भगवान की कथा सुनी, जवान हुई तो शबरी के विवाह के लिए 100 बकरे मंगाए गए। माँ से कहा माँ ये क्यों मंगाए गए कि बिटिया तुम मर जाओ 100 की जान बचे। आज भी कहते बेटिया लाओ तुम्हें ऐठ दें 5 लाख रुपए बचे। सब बेटी को ऐठने को बैठे, बूढ़ी हो जाए फिर भी कहते लाओ बूढ़ा तुम्हें मुरेठ दें। अरे कोई बुढ़ा से कह के देखो लाओ बुढ़े तुम्हें मुरेठ दे, अभी एक ही अंगूठा में 15 बीघा चली जाएगी। शबरी ने निर्णय ले लिया कि अब मैं मर जाऊंगा। रात में जाकर किसी झील में कूद पड़ी। कोराम हुआ कि शबरी भाग गई। और बंदो जब उसे होश आया तब सिवार में लिपटी झील के किनारे और जाकर मतंग ऋषि की शरण में गई और मतंग ऋषि के आश्रम पर सेवा करती है। मतंग ऋषि कहते बेटा अब तुम बेटी नहीं हो बेटा हो। और बंदो बेटी भी बेटा होती है, बाप बिटिया को बेटा ही बुलाता है। बेटा ठीक हो, बेटी बेटा समान अच्छे बाप की औलाद है। तो आज भी बाप बिटिया को बेटा ही बोलता है। कौन सी बेटी जो बढ़िया होती है उन्हें फोन से कहते बेटा ठीक हो, हाँ पापा ठीक हूँ। बेटी नहीं बोले बेटा। तो मतंग ऋषि, मतंग माने हाथी, हाथी के समान मतंग ऋषि थे। जब वृद्ध हो गए तब उन्होंने सीधे बैठो तभी आगे नहीं बढ़ पाए। मरने की अवस्था हुई कि बिटिया अब मेरा इस शरीर छूट रहा है। शबरी रोकर बोली गुरुदेव आप चले जाओगे मैं कैसे रहूं, मेरे तुम ही सांझ सवेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तुम ही माता पिता गुरु मेरे। कहा बेटी चिंता न कर शरीर छूटता है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तेरे पास राम जी चल कर आएंगे। धनुष बाण होगा, श्यामल अंग होगा, कुंज प्रकाश होगा। गुरु का प्रणाम हो गया। सबरी जवानी से राम राम रटती, राम का प्रकट अयोध्या में नहीं हुआ था। और रोज कहती है आज मेरे भगवान आवेंगे। बड़ी दूर तक बुहारी लगाती है। लगनिया लगाए राम अरे मिले हैं जरूर। लगन लगी हो ना सबरी जैसी। बुढ़िया हो गई, बेरों के ढेर लगे हैं, आस्था नहीं टूटी। आज तो तुम 1-2 महीना पुकारोगे, बाद में कहो यार सब गड़बड़ है। थोड़े दिन सेवा करते हो, बाद में यार सब बेकार है। लेकिन सबरी की आस्था बढ़ती गई। तुम किसी की पूजा करो, पूजा तुम्हारी जरूर गड़बड़ होगी कि यार कहाँ चक्कर मेरे सब ढोंग है। जैसे आगे बढ़ोगे ढोंग दिखाई देगा। सबरी का प्रेम बढ़ता गया और भगवान आज सबरी के हारे कि राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे आंगना के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कभी ये ना गाना झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे। झोपड़ी में शराबी आगी लगा देगा,
आंगना कहूं आंगना के भाग। नहीं गलत गाओगे गलत बन जाएगा। अरे झोपड़ी क्या करोगे, कहां से छानी पूछ लाओगे, जगह रही नहीं। खाओ मेरे आंगना के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे। बड़ा सुंदर भाव, भगवान का दिव्य दर्शन शबरी ने किया, चरणों में लिपट गई। शबरी चरण पर ही लिपटाई, लिपट गई भगवान के चरणों में और बैठा लिया का प्रभु किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं अधम जाति की हूं, पढ़ी लिखी नहीं। फिर अधम ते अधम, अधम ते नारी, 3 बार अधम कहा, इसका लोग गलत अर्थ लगाते। हम लोग भगवान के सामने अधम हैं। अब अधम बनोगे नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान के सामने सब अधम है। और फिर नारी का जीवन अधम कहा गया। बचपन पेट में ही मारी जाती, कोई बेटा नहीं मारे जाते, बेटी पेट में ही मारी जाती। और जन्म ले ले फिर भी मारी जाती। 4-5 बिटियां हो, देखो कैसी इनकी कदर है। ऐसे बिचारी पड़ी रहती, 1 हो 2 6 हो गई। बेटा वाली अम्मा की बड़ी कदर होती है। तो सबरी ने कहा बेटी का जन्म ही अधम, जब देखो तो आदमी मारे, जब देखो तो मारे। ऐसा मार रहा है कोई कोई शराफी, जानो इसको खरीद के लाए हो। यत्न नारे पूजनते, नारी को मारना नहीं चाहिए, उसकी बड़ी इज्जत करो, इतना शौक से रखो उसे मैके की याद ना है। क्यों बाबूजी, बड़े शौक से रखते हैं। मैके के जाने का नाम नहीं ले, और मैके के जाने का नाम जब लेते हैं जब लोग उसे दुखी करते हैं। कैसे बढ़िया तो मैं कुंवारी थी, मैके की नाए याद कभी। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को दंड नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारा अंग है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा जीवन है, इतनी सेवा करती है। शबरी ने आज ज्ञात किया। अब लोग रामायण पे उंगली उठाते, तुलसीदास ने नारी को अधम लिख दिया। अरे मूर्ख, पढ़ो तो अधम क्या लिखा है। भगवान के सामने हम आप लोग अधम हैं। ये पंच तत्व शरीर है, ये बंदो दूषित भी होता, पवित्र भी होता। अधम होते अधम, भगवान ने सबरी को हृदय से लगाया, देवी तुम अधम नहीं हो, तुम बड़ी पवित्र हो। भगवान ने आदिवासियों का सम्मान किया। जे सनातन धर्म वाले उल्लू बनाते, हमें तो मिले हैं कई जगह। हमने कि बटोगे तो कटोगे, हमने नहीं बटेंगे भाई, आओ। कहीं भाई देखो महाराज समझो, हमने हम सब समझते हैं। हमने चलो यार आज हरजन के घर भोजन करेंगे, और वो भी पवित्र होगा, पूजा पाठ करने वाला। कि देखो महाराज तुम पावो हम नहीं पे। हमने फिर ये डायलॉग मत मानना कभी कि बटोगे कटोगे, हमको जहाँ रहना है वहीं रहने दो। हम तो किसी को मानते ही नहीं जाति आती, हम तो मानव जाति मानता हूँ। बड़े पाक साफ सुथरे रहो, पढ़ो लिखो और स्वच्छ सफाई हो। अन्न भी भगवान का, पानी भी भगवान का, अग्नि भी भगवान का, इसमें अछूत का क्या है। शबरी ने भगवान को चाक चाक के बेर खवाए। कितना स्वाद भरा बेरों में, अरे कोई खा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले।
रामो नाम सबरी ने गाया, प्रभु से नेह लगाया था। झूठे मीठे बेरों से हाँ प्रभु को खूब रिझाया था। कितना स्वाद भरा बेरों में हो, कितना स्वाद भरा बेरों में, गा के देख ले। देखो बंदो, वो बेर बड़े स्वाद भरे थे, प्रेम था ना। और प्रेम के बंदो, प्रेम से कोई चीज खिलाई जाए, जिसको कम करो, प्रेम से कोई चीज खवाई जाए बंदो, बड़ा सुख मिलता है। भगवान ने जूठे बेर खाए, भगवान ने विदुर के घर साग खाया, दुर्योधन घर मेवा नहीं खाई। आज आदमी के अंदर प्रेम तो है नहीं, दिखावा है। बाप का मुंह बंद हो जाता, अंत समय है, 4 दिन की जिंदगी। तब बेटा लाया है पपीता, सेब लाया कि पापा कुछ खा लो, पापा बोले काम हो चुका है। अरे यार पहले खिलाते तो तुम खाना बंद कर दो, आएगा खाने को। जब मंदिर में नंदी क्यों खवाए जाते, जो खाते नहीं है। और जो नंदी घूम रहे रोड पर, जो खाते इन पर भाला चलता। सांप पूजा जाता कौन सा, जो पीतल का सोने का, वो खाता नहीं है, जो खाता उसे मार डालते। आप भी बंदो खा रहे हो तभी मार हो रही घर में, खाना बंद कर दो, खाओ ना। कल से आएंगे सेब संतरा जूस पपीता के, पापा थोड़ा, पापा बोले अब नहीं। जो खाता नहीं उसे खिलाते हैं, जो नहाता नहीं उसे नहवाते हैं, जो देखता नहीं वहां रोते हैं। यही मानुष का अज्ञान भर गया। क्यों बड़े भैया लाल, देखो कितने फल आए, रोज आते हैं और हर जगह आते हैं, हर जगह आते हैं फल। तो ये सबरी का प्रेम है। भगवान भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे। लक्ष्मण से कहा खा के देख, लक्ष्मण बोले आप ही खाओ। ये बूढ़ी मैली कुचेली नहाती भी नहीं होगी। अब इसके जूठे देखो, बूढ़ा का जूठा कोई नहीं खाएगा घर में। बूढ़ी मैया लिपस्टिक लगा ले, उसकी लाली फेंक देंगी बहुएं कि बूढ़ी वाली हटाओ। बूढ़ी रजाई ओढ़ ले, कोई बहू बार रजाई नहीं ओढ़ेगा कि जब बूढ़ा वाली हटाओ, इसमें महक आती है। ऐसा पता नहीं बूढ़ा, भगवान बूढ़ी के बेर खा रहे जूठे। ये भगवान ने वृद्ध का भी सम्मान किया। अरे नारी का तो किया किया, और वृद्धों का सम्मान किया, अछूतों का सम्मान किया। देखते रह गए देवता। कितना स्वाद भरा इन बेरों में, कोई खा के देख ले। और भगवान से कहे प्रभु अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान ने कहा कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था, मेरा एक नाता भक्ति का है। और भक्ति वाला नाता बढ़िया होता है। क्यों हमारा तुम्हारा रिश्ता भक्ति तो है ना, कोई जाति का है ना कोई देही का है। और भगवान का रिश्ता भक्ति का होता है। देही के रिश्ते संसार के हैं और भक्ति के रिश्ते आत्मा के हैं। और आत्मा बंदों किसी जाति की नहीं होती है, आत्मा एक होती है। मैंने पूछा ये जाति आत्मा है कि शरीर है? ना तो ये जाति बंदो शरीर है और ना तो ये जाति आत्मा है। और फिर भी जाति का लोग उत्थान करते हैं कि यार जाति पे मरो, नहीं मानवता पे मरो। और भगवान आत्मा का नाता रखते। आशा एक राम जी की और दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ठीक है। भगवान बोले भामिनी, सीता जी को भगवान भामिन बोलते, आज शबरी को भावनी कह दिया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था।
ये आत्मा जो हमारी है ये भगवान को ही पति मानती है, इसलिए भगवान ने उस आत्मा को कहा तू मेरी भामिन है, हम लोग भगवान की पत्नी है, भगवान पति है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, भगवान सबके पति हैं, इसलिए भामिनी कहा। एक एक शब्द का सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया इसका। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखे तैसा। भगवान ने भक्ति सुनाई, नवदा भक्ति। पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, चौथी भक्ति जिसमें कोई मान ना हो अमान, चौथी भगति अमान, पांचवी भक्ति दृढ़ मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, जो गुरु जी ने मंत्र दिया उस पर दृढ़ विश्वास हो, ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति ज्ञान वैराग, सातवीं भक्ति राम जी कहते मेरे समान जगत को देखे, आठवीं भक्ति संतोष। गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। संतोष आ जाए ये आठवीं भक्ति, और नवीं भक्ति छल कपट त्याग कर भगवान से समान बर्ताव करना। ये भगवान कहते हैं फोन आते हैं ज्यादा। नमम सरल सब सन छलहीन, नमी भक्ति छल कपट त्याग कर समान बर्ताव करना। नौमा एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे सचराचर कोई हो, सर्व भाव तज कपट मोहि परम प्रिय सो। पुरुष नपुंसक नारी नर, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो चाहे किन्नर हो, मेरा जो कपट त्याग कर भजन करता है, भगवान कहते मैं परम प्रिय है। दुनिया वाले बकरे दो, तुम्हें अपने राम से काम है। राम किसी जाति बरादरी में नहीं, राम सबके हैं, सबके अंदर हैं, सबके दाता राम है। कि दाता एक राम, अरे भिखारी सारी दुनिया, दाता एक